इंडिया जी के ट्रेंड बनी हुए लोग वीडियोस डाल रहे हैं, वो अपने आप को वायरल करने के लिए पता न जाने क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज, यार भाई क्या वीडियोस डाल रहे हो आप, कहाँ अपनी लाइफ गंवा रहे हो आप। तो वो एक थोड़ा सा आपको डिमोटिवेशन दे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स विद एहसान। आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आप ठीक से होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता हो कि हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जिसमें हम डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, उनके ख्यालात आपसे शेयर करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में इतने खूबसूरत लोग मौजूद हैं। मेरे साथ अनमोल साहब बैठे हुए हैं, मेरे साथ अक्षय साहब बैठे हुए हैं और मेरे साथ शिवम बैठे हुए हैं। पहले बात तो अनमोल साहब आपका बहुत शुक्रिया है, आप यहाँ पे आए हैं। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आपका भी बहुत बहुत। शिवम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। देखो सिंपल सा एक जो मैसेज जो हम आज इस डिस्कशन के ज़रिए आप ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं वो ये है कि जो आज की यूथ है वो अपने अंदर कौन से ऐसे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी यूथ जो है वो आजकल डिप्रेशन का शिकार होके पड़ा हुआ है। आजकल उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ऐसे रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, काफ़ी ऐसे रॉन्ग जो है वो काम भी ऐसे उनमें मुलविस भी हो रहे हैं जिससे हमारे देश का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो हमने देखा हुआ है। तो एक डिस्कशन से नॉर्मल डिस्कशन है जिसके बाद एक मैसेज आएगी कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे पावरफुल कर सकते हैं ताकि वो अपना जॉब अपॉर्चुनिटी खुद देख सके और ताकि अपने लाइफ में वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। मैं शुरुआत करूँगा अनमोल जी आपसे। एक यूथ को किस तरह से आप देखते हैं और क्या लगता है आपको कि यूथ के अंदर जो किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि 21st सेंचुरी है, दिस द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा आप जानते हैं। तो वो कैसे लगता है कि यूथ को कैसी ऐसी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जनरेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं? मुझे लगता है कि जनरेशन जो आज की जनरेशन नाउ डेज़ ये युग है जो ये बहुत फास्ट युग है। अगर देखा जाए तो ये किसी पुराने ज़माने की तरह नहीं है धीरे धीरे काम करना। यहाँ बहुत टाइम की बहुत कीमत है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हर यंगस्टर्स को पंक्चुअल होना चाहिए टाइम का। ये बहुत ज़रूरी है। उसको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस समय पे ये काम करूँगा तो मेरे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ये इस चीज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए। पंक्चुअलिटी मुझे लगता है कि ये सबसे मस्ट होनी चाहिए। उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका कोई गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ ड्रीम होना चाहिए जो वो पाना चाहता हो। ऐसे नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ अपने माता पिता की ही कोई काम हो उसी को अपनाना हो या उनकी जॉब हो उन्हीं को लाना हो। आप अपना कोई एक आर्ट फॉर्म को चूज़ कीजिए, अपनी ड्रीम को चूज़ कीजिए। तो मुझे लगता है कि वही एक यंगस्टर्स के लिए अच्छी नसीहत होगी। तो यही मुझे लगता है कि उनको अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, कि यंगस्टर्स को अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। तो पंक्चुअल होना चाहिए उनको चाहिए कि वो पंक्चुअल रहे, अपनी जो भी काम करे उसको कंटिन्यू करिए ना कि 2 दिन आप करें, 2 दिन के बाद आपको लगे कि मैं इस चीज़ में, या 1 महीने तक आप करें फिर कह रहे थे सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वो आप छोड़ दें। मतलब पंक्चुअल मीन्स आपको रोज़ रोज़ करना है तब तक जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँचते। कंसिस्टेंस होना चाहिए अपनी आपकी काम में, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 बार ट्राई करके कहोगे कि मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बार बार ट्राई करनी चाहिए, बार बार ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, बार बार ट्राई करनी चाहिए। जब तक आपको कामयाबी ना मिले तब तक आपको ट्राई करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। अक्षय साहब आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि आप भी अभी जो है आप जैसे वीडियोस डालते हो, आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, जैसे वीडियो डाल रहे हो आप मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता जब आपके कुछ यार आपको ऐसे कमेंट पास ऑन कर देते कि यार भाई क्या वीडियोस डाल रहे हो आप, कहाँ अपनी लाइफ गंवा रहे हो आप, तो वो एक थोड़ा सा आपको डिमोटिवेशन देते हैं। लेकिन यूथ जो है इसमें भी काफ़ी अच्छा नाम कमा सकते हैं। हमने देखे ऐसे भी लोग हैं जो रातों रात सोशल मीडिया के ज़रिए से पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज की यूथ जो कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, क्या आप उनको ये बता सकते हो कि हाँ ये प्लेटफॉर्म कैसा है, क्योंकि आप खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इससे हम एक अपना वो बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मतलब यहाँ के हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं जैसे कि वो हमें खुद ही डिमोटिवाइज करते हैं। मतलब कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, आप अपनी लाइफ बर्बाद करे हो। तो मतलब उनको इतना भी ये पता नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया अभी तक उनको ये पता नहीं है। तो
मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आओ और इसको देखो कैसा है ये। नहीं अनमोल, आपको क्या लगता है, जैसे अभी कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि यार एक सोशल मीडिया जी के ट्रेंड बनी हुए लोग वीडियोस डाल रहे हैं, वो अपने आप को वायरल करने के लिए पता न जाने क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मतलब आपका क्या कमेंट है, क्योंकि काफी लोग उसके डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं ना, हाँ कुछ लोग बिल्कुल ऐसे मानते बिल्कुल। ये नहीं हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ, डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक तरह से गैम्बलिंग होती है, जहाँ पे पता नहीं होता कि आप कौन सा दाव खेल जाओ और आप रातों रात स्टार बन जाते हो। तो ऐसा तो हर जगह हो सकता है, अधिकतम अगर देखा जाए तो दाव तो हर जगह खेले जा सकते हैं। आप क्या पता रातों रात स्टार बन जाओ, रातों रात आप मालो माल हो जाओ। तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया की आप इन्फ्लुएंस किस तरीके से करते हो, उसके पीछे वजह क्या है, आप यंगस्टर्स को या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें आपकी क्या पीछे उनकी क्या वो सोच क्या है, आपकी सोच क्या है ऑडियंस के प्रति, तो वो बहुत मायने रखती है सोशल मीडिया। शिवम साहब से भी हम सवाल करेंगे, जी, ये जी, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे और कि नहीं, मुझसे कब सवाल किया जाएगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मैं शिवम के साथ एक पैनल शेयर कर रहा हूँ। शुक्रिया है ये शिवम का हम भी बहुत मतलब हम उनके मशगूल है कि वो यहाँ आए हैं। शिवम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैमरे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट आपने वीडियोज़ भी शूट करी हुई है और आपकी कुछ वीडियोज़ भी काफ़ी कुछ पोस्टर्स भी निकली हुई आपकी वीडियोज़ की, काफ़ी हिट हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कैमरा वाली जो बात है, अगर आप नॉर्मल किसी बंदे से कैमरा की बात करते हो कि मैं एज ए कैमरा पर्सन काम करता हूँ, तो वो ऐसा सोचता है कि यार एक नॉर्मल सा फोटोग्राफर जिसको 200-300 रुपये जो कमा लेता है, ऐसे उसके दिमाग में आता है। तो मेरी आइडियंस को आप बताएं कि एक कैमरामैन होना, एक प्रोफेशनल कैमरामैन होना क्या होता है और आप कितना आगे जा सकते हो इस फील्ड में, ये आप मेरे आइडियंस को बताइए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, कि आप किमें दिखा सकते हैं, अलग तरीके से दिखानी शो करना चाहिए उन्हें, मतलब उन्हें ये जो काम है उसमें 100% creative- डालना है अपना, हाँ। और ऐसा कि दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, जो दूसरे बिल्कुल हाँ जो जो कर ट्राई रहे करते हैं। रहना चाहिए, अलग अलग ਨਵੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। सही कह रहा है। नहीं नहीं, कि जब पहली बार आप इस फील्ड, जब पहले आप इस फील्ड में आए थे, तो कई बार आपको ऐसे आपने कोई फोटो खींच लो और आपके किसी दोस्त ने कहा अरे क्या खींचा है भाई, कहाँ जा रहा है, तो ऐसा कुछ मतलब होता है ना कभी कभी। होता है। तो तब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई कुछ नहीं, क्या आगे भी करना इग्नोर है? करता अच्छा, इग्नोर तो मुझे लगता है अनमोल इस बात पे क्या बनना कि यार कोई बंदा जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर वाला ऑप्शन कैसा लग रहा है आपको? इग्नोर वाला ऑप्शन बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋ। हाँ जी बिल्कुल, नहीं ये ऑप्शन बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा है एक ऑप्शन कि आप उससे आर्गुमेंट करो कि भाई क्यों नहीं अच्छा लगा, इससे अच्छा है कि इग्नोर करो, ये अच्छा है। नहीं मतलब इग्नोर में कोई ऐसी चीज नहीं कि आप उसको सामने वाले आपको उसको और कुछ बोलना है, इग्नोर मतलब वो सामने से चुप ही होना है उसको। नहीं नहीं, हम ऐसे कहेंगे अच्छा भाई हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। उसको सामने से ये फील हो रहा है कि सामने वाला बंदा मुझ में इंटरेस्ट है ही नहीं बात करने का, तो वो आगे से चुप ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात अनमोल है। एक चीज है जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो लड़के हैं वो कह रहे हैं काफी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो है हर एक को अब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसे जरिए है जिनको आप यूज करके आज के ज़माने में, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि दिस इज़ द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, आज के ज़माने में आप उन स्किल्स को यूज़ करके आप अपना रोज़गार खुद कमा सकते हो। हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो लोग जो अपने दम पर जो आज काफ़ी आगे हैं, जो स्टार है, आप लोगों मेरे आइडियंस को आप कैसे बता सकते हैं कि यार एक ऐसा ज़माना है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को, डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा आप जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कर सकते तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह से आप फिल्म मेकिंग में आ रहे हो, आपने काफ़ी ऐसे वीडियोस भी करी है जो अभी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स को आप ये बताइए कि और ऐसे कितनी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स तो ये निर्भर करता है कि आपकी आर्ट फॉर्म, आपका ड्रीम कौन सा है, ये इस पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक तरह से मैं फिल्म मेकिंग अगर करना चाहता हूँ तो मैं किस कोर्स को चुनता हूँ, किस प्लेटफॉर्म को चुनता हूँ, ये मायने रखता है। जैसे मेरा फिल्म मेकिंग में अगर मैं आना चाहता हूँ तो फिल्म मेकिंग का कोर्स मेरे पास होना चाहिए, मुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिल्म मेकिंग की, और मुझे फिल्म के बारे में A to Z पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनती है, एंड प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है। तो ऑडियंस के पास या सेंसर बोर्ड, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो एक फिल्म मेकर को पता होना चाहिए।
तो ये प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये बात की चीज़ें हैं, पहले आपको आपकी आर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए कि आप कौन सी करना मतलब चाहते हैं, आपके स्किल्स कौन से हैं, स्किल्स कौन से हाँ हैं, हाँ, और आपको आप किस उसकी में बेस्ट है। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। आपके पास जैसे मान लीजिए आप काफ़ी अच्छे इंटरव्यू में, तो आपको पता होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उसी बेस पे हम आपके आगे जो आपका ड्रीम है, आपकी जॉब है, उसी तरीके से क्रिएट करोगे। तो ये मुझे लगता है कि आप अपनी जो स्किल सेट है उसको पहचानिए। तो उसको पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको पसंद है, उसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मुझे ये लगता है। ये बहुत अच्छी बात कही है उनके। इनफैक्ट मुझे अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ पे याद आ गए। वो कहते कि अपने मन में डूब के पा जा सुराख जिंदगी, क्या तू बात अगर मेरा ना बनता अपना तो बन। है, तो क्या वो बात मतलब है, जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली पता चलता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिनको आप यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बात कही है अनमोल साहब ने। अक्षय साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे। काफ़ी आपके रील्स देखे हुए हैं, तनवीर साहब आपके साथ मोस्टली होते हैं, आपके तनवीर भाई साहब। है। तो मुझे आप बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसे जो आपको रोज़ रोज़ मोटिवेट करती है कि नहीं रोज़ रोज़ करना है, कि नहीं भाई इससे पीछे हटना नहीं है, नहीं जैसा भी हो भाई, कोई बंदा मुझे ये भी बोले कि भाई क्या कर रहे हो, फिर भी पीछे नहीं हटना भाई, रोज़ रोज़ करना है। ऐसी कोई चीज़ जो आपको मोटिवेट करती रहती है? देखिए, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे व्यूज़ चाहिए। व्यूज़ नहीं आते हैं तो हमें वो डिमोटिवेट करता है कि शायद हम सोशल मीडिया पे वायरल ना हो सके। बट कुछ टाइम होता है कि हमारी रील्स जो अच्छे से वायरल हो जाती, मतलब तब ये हमें लगता है कि क्या पता, मतलब कब हम वायरल हो जाएं। तो हम वो मैं जैसे एक एग्जाम्पल, उम्मीद नहीं छोड़ते आप, है उम्मीद ना? नहीं छोड़ता हूँ कि हम भी उम्मीद रखेंगे कि क्या हम तो पोस्टर करते जाएंगे और रीला चढ़ाते जाएंगे, तो क्या पता कब हम वायरल हो जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने साहस को ना खोइए। आप अपने साहस को ना वो जो आप करते रहते हो आप उसको रोक ना दे, आप उसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल। शिवम साहब, आपके अभी मैं यहाँ पे एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे। आप देख रहे हो कि हमारी जो यूथ है आज की, उसमें स्किल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि अनमोल साहब ने भी कहा कि वो अपनी स्किल्स को पहचान नहीं पाते। जिस तरह से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आपको ये पता कि नहीं यार मुझे कैमरा में इंटरेस्ट है, तो आप कैमरा में ही चले गए। नहीं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, मेरे पापा मुझे कहते कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। आपके सामने भी ऐसा होता कि आपके पापा आपको फोर्स कर दे, तो आप ऐसे यूथ को कैसे कहते कि नहीं आप जो बनना चाहते हो वो मैटर करता नहीं कि आपके जो पापा चाहते वो आप बनो। तो इस तरह से जिस तरह से आपने इतने सारे कैरियर्स के बावजूद आपने कहा कि नहीं मुझे कैमरा चूज करना है, तो एक बड़ी डिसीजन है। आप हमारे यूथ को कैसे इंस्पायर कर सकते हो कि नहीं वही करो जो आपका मन चाहता है, जो आप रियली चाहते हो? यार मैं सीधी गल दसना, मेरे घरदे ने कोई बर्डन नहीं पाया पढ़ाई दी। मेरे घरदे ने कहा जो करना करो। +1 ਚ ਆਇਆ मैं कॉमर्स रखी सी पहले, फिर ਉਹਦੇ मैडम ਨਾਲ कुछ गल हुई थी, मैं ਛੱਡਤੀ। फिर मैं नॉन मैडिकल ਚ ਆਇਆ, फिर नॉन मैडिकल की 1 साल, फिर उस तो बाद मैं +2 ਚ आर्ट्स की है। उस तो बाद दैन आया मैं BJMC। वो भी मैं पहले और कुछ सोचा ही इस तो पहले, वो फिर मैं चेंज किया, BJMC ਚ आया। फिर ਉਹਦੇ मैं कैमरा ਚ ਮੈਨੂੰ इंटरेस्ट ही, क्योंकि मैं इसलिए आया, मेरे दोस्त भी ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ BJMC ਚ, इसलिए फिर वो एक इंस्पायरेशन बनी आपके लिए कि नहीं बस आना है आगे, जो करना है करना है, और ਛੱਡਿਆ नहीं ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कि पीछे नहीं हमें, हटे। हाँ करी जाना जो करना है। तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम जो आप अचीव करना चाहते हो, मेरे दर्शकों को आप बताएं। आपका ड्रीम? मेरा ड्रीम सबसे बड़ा ड्रीम? मेरे घर बनाना एक। अच्छा, अपना वाला? वो आप अपने इस आर्ट्स और क्रिएटिविटी से कमा के बनाना चाहते हैं? क्या बात है। अब मैं अक्षय के हिसाब से भी ये बताऊंगा, ये रील्स डाल डाल के क्या आप भी ये घर खरीदना चाहते हैं कि कुछ और आपका कुछ और इरादा है? नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। और मैं अभी तक इतने कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है कि मैं अभी तक जर्नलिस्ट बन पाऊँ। मतलब मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो स्किल्स है वो डेवलप हों जल्द से जल्द, और मैं एक जर्नलिस्ट की चेयर पर बैठूँ। अनमोल साहब, आपके लिए फिल्म मेकिंग का सफ़र काफ़ी इजी नहीं रहेगा, हमें पता है, और आप काफ़ी ज़्यादा सफल भी हो रहे हैं इस फील्ड में। कभी कभार जब आप डिमोटिवेट फील करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कभी आपका काम जो है, कभी आपका प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाता है ना, कि कोई वर्क नहीं कर पाता, कभी उसको लोग लाइक नहीं करते, ऐसा भी है कि कभी क्रिटिसिज्म की वजह से आप डिमोटिवेट फील होते, तब कौन सा पैंतर आप यूज़ करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए? देखिए, मोटिवेशन मुझे ये लगता है कि वो आपके अंदर होती है। आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंस्पायर करती है। कोई ना कोई आप शख्स हो सकता है, कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, कोई वजह हो सकती है जो आपको इंस्पायर करती है वो करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका हर काम
बेहतरीन लेवल पे होगा, यहाँ हर किसी को पसंद आएगा। कोई ना कोई तो होगा जो कहेगा यार मुझे पसंद ठीक है, नहीं है ये अच्छा नहीं था, हाँ, ये इसमें अच्छा कमी नहीं थी, था। कमियां हाँ, निकालेगा। कमियां निकालेंगे, ऐसा होता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि 100% कोई बनाएगा कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कमी तो निकलेगी। तो आपको लेके चलना पड़ेगा कि कमी निकलेगी और आपको और परफेक्ट करना है अगले प्रोजेक्ट में। तो ये माइंडसेट रख के आप चलिए, तो अपने आप को संतुष्ट कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, लोगों से ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। जो काम कर रहे हो उसमें अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। तो ये बेहतरीन सलाह होगी मेरी तरफ से। मुझे ये लगता है कि जब आप सेटिस्फाई होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी डीमोटिवेट होंगे। एक ऐसा काम जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते मैं आपकी ऑडियंस से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिशें बहुत हैं। अगर कल खुदा ना करे अगर हम खुदा को प्यारे हो जाएं तो मुझे ये लगेगा कि मेरी ख्वाहिशें रह गई, तो बहुत ख्वाहिशें हैं। लेकिन अगर एक चुननी हो तो मैं यही कहूँगा कि अपने माता पिता को जैसे शिव ने कहा एक घर बना के दूँ, उनको एक इज़्ज़त की ज़िंदगी दे के जाऊँ। वो कम से कम जब मैं खुदा को प्यारा हो जाऊँ तो कम से कम ये तो कहें कि हमारा बेटा बहुत अच्छा था। क्या बात है, क्या बात कही है उन्होंने कि मतलब चलो जो भी आप कर रहे हो, कम से कम आप जो पेरेंट्स के लिए जो आप एक चीज़ जो उनको देना चाहते हो कि सुख दुख जो आपने अपने लाइफ में खुद देखे और फिर उनको भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। बहरहाल जी, जो डिस्कशन चल रहा था मेरे साथ, मेरे 3 स्टार बैठे हुए थे मेरे स्टूडियो में, मैं आज बहुत धन्य हो गया क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें हुई। बहरहाल हम इस इंटरव्यू, हम ज़रूर ये उम्मीद रखेंगे कि जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं तो इसको एक अच्छे अंदाज में लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे। और जो भी स्पेशली जो मेरी आइडियंस है, बहुत मोस्टली यूथ ही है जो इसको देखती है, तो मैं उन्हें कहूँगा कि यार आप लाइफ में बिल्कुल हिम्मत ना हारे। जो भी लोग जो स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और जो मुश्किल रास्तों से गुजरे हैं, वही लोग आगे जाके वो तारों की तरह चमकते हैं, वही लोग आगे जाके अपना रास्ता खुद बनाते हैं और दुनिया में मिसाल कायम करते हैं। बहरहाल हम आपसे अलविदा तो लेंगे इस एपिसोड में, लेकिन इस वादे से लेंगे कि आगे भी आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय।